अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमारी पूरी गैलेक्सी को पार करने में आपको 1,00,000 साल लग जाएंगे। लेकिन ये दूरी उस विशालता के सामने कुछ भी नहीं जो हर्क्यूलिस और कोरोना बोरियलिस कॉन्स्टेलेशंस के अंधेरे में छिपी है। हम इंसानों को बड़ा या बिग होन का कॉन्सेप्ट समझ आता है। हम पहाड़ों को देखते हैं, समुंदर को देखते हैं, सूरज को देखते हैं और हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन ब्रह्मांड का पैमाना इतना बड़ा है कि हमारे बिग होन की परिभाषा वहां बेमानी हो जाती है। कई दशकों तक कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना था कि ब्रह्मांड में किसी स्ट्रक्चर के बड़ा होने की एक सीमा है। हम मानते थे कि कॉस्मोस का आर्किटेक्चर कुछ नियमों का पालन करता है, वो नियम जो ग्रेविटी और वक्त ने बनाए हैं। लेकिन उत्तरी आसमान की गहराइयों में लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कुछ ऐसा है जो इन नियमों को तोड़ता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो इतना विशाल है कि लाइट को भी, जो एक सेकंड में 1,86,000 मील चलती है, उससे भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 10 बिलियन साल लग जाते हैं। इसका नाम है द हर्क्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। और इसका अस्तित्व ही ये इशारा करता है कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ शायद गलत हो सकती है। अंधेरे में छिपे किसी दानव को ढूंढने के लिए आप सिर्फ टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर अकेली गैलेक्सीज बहुत धुंधली दिखती है, बिल्कुल किसी भूत की तरह। अनजान को मैप करने के लिए हमें एक लाइट हाउस की जरूरत होती है। यहाँ एंट्री होती है गैमा रे बर्स्ट यानी GRB की। ये ब्रह्मांड के सबसे चमकदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स है जो तब होते हैं जब बेट तारे मरते हैं या ब्लैक होल्स बनते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक अकेला GRB पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। साल 2013 में हंगेरियन एस्ट्रोनॉमर इस्टवान हॉर्वत्स और उनकी टीम स्विफ्ट और फर्मी स्पेस टेलीस्कोप्स का डेटा एनालाइज कर रही थी। वो इन कॉस्मिक लाइट हाउसेस का नक्शा बना रहे थे, ये सोचकर कि ये आसमान में रैंडमली बिखरे हुए होंगे, जैसे सड़क पर बिखरी हुई बारिश की बूंदें। लेकिन उन्हें वहां रैंडमनेस नहीं मिली, उन्हें मिला एक पैटर्न। गैमा रे बर्स्ट्स का एक ऐसा जमवदा जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नामुमकिन था। क्योंकि गैमा रे बर्स्ट्स भी तारों के मरने से बनते हैं और बड़े तारे गैलेक्सीज में होते हैं, इसका मतलब बर्स्ट्स का क्लस्टर होने का सीधा मतलब है मैटर का क्लस्टर होना, एक सुपर क्लस्टर। जब हॉर्वत्स और उनकी टीम ने रेडशिफ्ट कैलकुलेट किया, यानी लाइट का खींचना जो हमें दूरी और वक्त बताता है, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सारे बर्स्ट्स एक हाई कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये कोई बादल नहीं था, ये एक फिलामेंट था, एक जुदा हुआ ढांचा जो प्योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डायमीटर का 10% हिस्सा घेर लेता है। ये ऑब्जेक्ट एक फिजिसिस्ट के लिए इतना डरावना क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझना होगा। ये सिद्धांत कहता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ब्रह्मांड होमोजीनियस है, यानी हर दिशा में एक जैसा। ये चाय में मिलाए दूध की तरह है। पास से देखने पर शायद आपको अलग अलग लेयर्स दिखे, लेकिन दूर से देखने पर सब कुछ एक समान लगता है। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ग्रेविटी को चीजें इकट्ठा करने में वक्त लगता है। ब्रह्मांड की उम्र, जो कि 13.8 बिलियन साल है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स के बड़ा होने की एक स्पीड लिमिट है। वो लिमिट है लगभग 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स। इसे बड़ी कोई भी चीज बिग बैंग के बाद से अब तक बन ही नहीं सकती थी। और फिर भी ये यहाँ है। द हर्क्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी नहीं है, ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी है। ये थ्योरेटिकल लिमिट से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इसका अस्तित्व ही नामुमकिन लगता है। इसकी खोज कुछ ऐसी है जैसे आप किंडरगार्टन की क्लास में जाएं और वहां आपको 12 फीट लंबा बच्चा मिल जाए। इसका मतलब है कि सबसे बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड स्मूथ नहीं है, वो अनइवन है। और इसका मतलब ब्रह्मांड के एवोल्यूशन का हमारा गणित शायद दोबारा लिखना पड़ेगा। इसका निर्माण हुआ कैसे, हम आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में पुरानी दरारें हैं, उन्होंने इसे बनाने में बीज का काम किया। दूसरे कहते हैं कि ग्रेविटी को लेकर हमारी समझ शायद अधूरी है। ये स्ट्रक्चर रेडशिफ्ट 2 से 3 के बीच में स्थित है।
इसका मतलब हम इसे वैसा देख रहे हैं जैसा ये 10 बिलियन साल पहले था, बिग बैंग के कुछ ही वक्त बाद। ये समय का एक पैराडॉक्स पैदा करता है। इतने बेस स्ट्रक्चर को ग्रेविटी के जरिए बनने के लिए शायद उससे ज्यादा वक्त चाहिए जितना वक्त ब्रह्मांड को बेन ह्यू हुआ है। ये एक ऐसा फॉसिल है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। हर्क्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाता है। हम रेड के एक कान पर खड़े उन चिंटियों की तरह है जो उस महाद्वीप का नक्शा बनाने की कोशिश कर रही है जिसे वो देख भी नहीं सकती। हम तारों का नक्शा बनते हैं, हम रोशनी की उम्र निकलते हैं और हम अपनी थ्योरीज बनते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड विशाल है, अंधेरा है और हमारे बनाए नियमों से बिल्कुल बेपरवाह है। हर्क्यूलिस के अंधेरे में कहीं 10 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा एक ढांचा खड़ा है, खामोश, ये बताने के लिए कि अभी हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। आसमान की ओर देखते रहिए।